मैं हूं संदीप बंसाली और स्वागत कर रहा हूं आप सबका डिजिटल आजादी में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस डिजिटल इकोसिस्टम की जरूरत क्यों है, डिजिटल इकोसिस्टम हमें क्यों चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमें डिजिटल इकोसिस्टम चाहिए, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कि हमारा बिजनेस जो है वो अपग्रेड हो रहा है। देखिए, हजारों सालों से चलता आ रहा जो हमारा बिजनेस है, जिसे हम ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, वो किस प्रकार से होता है। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो चीजें बनाता है। वो अपनी चीजें किसी होलसेलर को, किसी एजेंट को, किसी स्टॉकिस्ट को बेचता है। ये होलसेलर, एजेंट, स्टॉकिस्ट अपनी चीजें रिटेलर को बेचते हैं और ये रिटेलर जो होते हैं ये वही चीजें कंज्यूमर को बेचते हैं। एक पूरी श्रृंखला चलती है, बहुत सारे इसमें लेवल्स होते हैं, बहुत सारे पड़ाव होते हैं। इस प्रकार से हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस आज तक चलता आया है। लेकिन आज के जमाने में चीजें चेंज हो गई हैं। हमारा बिजनेस जो है वो अपग्रेड हो गया है। अब हर मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी चीजें डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने की कोशिश कर रहा है। ये बीच वाले जितने पड़ाव हैं, जितनी कड़ियां हैं, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, स्टॉकिस्ट, इन सबको हटाया जा रहा है। एक मैन्युफैक्चरर को एक कंज्यूमर से डायरेक्ट जोड़ता है डिजिटल मार्केटिंग। ये केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग के वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो जब ये बीच वाली कड़ियां हट गईं तो इनमें बटने वाला जो भी प्रॉफिट था, मार्जिन था, वो बच गया। अब कुछ कंपनी ने अपने लिए रख लिया, कंपनी का फायदा हुआ। कुछ कंपनी ने कंज्यूमर्स को पास ऑन किया, कंज्यूमर्स को डिस्काउंट मिला तो कंज्यूमर्स भी खुश। ये बिजनेस का अपग्रेड है। आज के समय में बिजनेस चेंज हो चुका है। ये एक्चुअली एवोल्यूशन है। आप एवोल्यूशन समझते हैं क्या होता है? एवोल्यूशन होता है कि जब जमाना बदलता है, जब समय बदलता है, तब पुरानी चीजों को निकाल बाहर किया जाता है और नई चीजों को अपनाया जाता है। तो जब इन नई चीजों को अपनाया जाता है तब क्या पुरानी चीजें खराब हो चुकी होती है? नहीं, पुरानी चीजें जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होती है। एक एग्जांपल देता हूं। हम पहले टाइपराइटर यूज किया करते थे। जिस दिन कंप्यूटर आ गया उस दिन टाइपराइटर को निकाल बाहर कर दिया। क्या टाइपराइटर खराब था? टाइपराइटर अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। लेकिन हमें एक बेटर ऑप्शन मिल गया, कंप्यूटर। तो जब कोई नई चीज आती है तो पुरानी चीज को निकाल बाहर किया जाता है। यह एवोल्यूशन है। इन नई चीजों को क्यों अपनाया जाता है? क्योंकि ये नई चीजें जो है ये पुरानी चीजों से ज्यादा कन्वीनियंट होती हैं। कन्वीनियंट का मतलब है बेहतर और आसान। जो नई चीजें यूज की जाती है वो पुरानी चीजों से बेहतर होती हैं, आसान होती हैं, इसीलिए यूज की जाती है। इसी प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस ये कन्वीनियंट है। इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। सोचिए मेरी क्या इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ एक लैपटॉप है मेरे सामने, एक यहां पर कैमरा लगी हुई है, यहां पर मैंने एक गोल सी लाइट लगाकर रखी है और मेरा इंटरनेट चल रहा है। बस सिर्फ इतने ही सेटअप में मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट के सामने जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं, जो आप पैसे कमाते हो, जो फायदा आपको मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा है। आप कन्वीनियंट हो जाते हो, आप फ्रीडम पाते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी जगह पर बंधे रहने की कि किसी ऑफिस में आपको उसी समय पहुंचना है, किसी दुकान में आपको हाजिर रहना है। जैसे आज ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, लेकिन जब आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तब मैं एक्चुअल अपनी लाइफ में कहीं और कुछ एंजॉय कर रहा हूं, या अपने फैमिली के साथ समय बिता रहा हूं, या सो रहा हूं, या मन चाहा काम कर रहा हूं। ये ट्रेनिंग आपको देने के लिए मुझे फिजिकली कहीं भी बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फ्री हूं। ये ताकतें हैं डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम्स की। खास करके पिछले 2 सालों से हमें ऑनलाइन और डिजिटल का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है।
कि जब से पैंडेमिक यानी कोरोना ने हमारी जिंदगी में एंट्री मारी है, पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि आपकी दुकान कभी भी बंद हो सकती है, आपका बिजनेस का डब्बा कभी भी गुल हो सकता है, आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। मैं पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूं। मेरे 25 सालों के काम करने के इस करियर में मैंने इस कोरोना पीरियड में पहली बार ऐसा देखा कि किसी की नौकरी चल रही है, चलती हुई नौकरी में उसकी सैलरी आधी कर दी गई। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। देख लीजिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, देख लीजिए टीचर्स का क्या हाल है। हमारे बच्चे पिछले 1.5 साल से स्कूल नहीं गए, लेकिन स्कूल वालों ने हमारी फीस का 1 रुपया कम नहीं किया, टीचर्स की सैलरी आधी कर दी। मैंने खुद अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर दी है। क्या करूं, पैंडेमिक में हालत ही कुछ ऐसी है। दुकानें कभी 2 घंटा खुलती हैं, कभी 4 घंटे खुलती हैं। बिजनेस डाउन है, कई सारे बिजनेसेस तो बंद हो चुके हैं। ऐसे में जब मैं बाहर दुनिया में देखता हूं तो सिर्फ यही समझ में आता है कि जो डिजिटल है और ऑनलाइन है, सिर्फ वही सरवाइव कर रहा है। ऑनलाइन और डिजिटल है, सिर्फ उसी की दुकान चल रही है, बाकी की दुकानें कभी भी बंद हो सकती है। अपने आप को, अपनी सर्विस को या अपने बिजनेस को अगर हम ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो हमें डिजिटल इकोसिस्टम की जरूरत है। कॉमन सेंस तो यह कहता है कि चलो अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट बना लो अपनी। ठीक है, आप वेबसाइट बना लोगे, लेकिन उस वेबसाइट पे आएगा कौन? लोग आने भी तो चाहिए उस वेबसाइट पे। तो कहते हैं कि हां सर आपने ये सही कहा, तो एक काम करते हैं, हम ना यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं। तो यूट्यूब के चैनल पे हम वीडियोस डालेंगे, वहां बहुत सारे व्यूज आते हैं, फिर वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे वो लोग। ठीक है, वो लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन उन्हें आपका प्रोडक्ट कहां दिखाओगे? अलग अलग प्रोडक्ट्स वो कहां ढूंढ पाएंगे? क्या बार बार बैठ के आपके वीडियोस देखते रहेंगे? इस प्रकार की समस्याएं आती हैं जब आप कोई एक चीज इंप्लीमेंट करने जाते हो। अगर आप अपने बिजनेस या सर्विस को पूरी तरीके से ऑनलाइन ले जाना चाहते हो और पूरे रिजल्ट्स चाहते हो, तो आपको कोई एक नहीं, ये सारे सिस्टम्स एक साथ बनाने पड़ते हैं। जब ये सारे सिस्टम्स एक साथ आ जाते हैं तब ये डिजिटल इकोसिस्टम कहलाता है।